नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो संत दादू और दादू पंथ के बारे में है। राजस्थान के लोक धर्म टॉपिक के अंतर्गत हमारा पिछला वीडियो मीराबाई के संदर्भ में था, जो कि सगुण भक्ति में कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसने दिखावे को छोड़ करके बाह्य आडंबरों का परित्याग करके एक प्रकार से हृदय की गहराइयों और प्रेम के माध्यम से कृष्ण भक्ति का संदेश दिया है। आज इसी राजस्थान के लोक धर्म में हमारा दूसरा वीडियो संत दादू के विषय में है। स्वतंत्र जो धार्मिक विचारक राजस्थान में हुए हैं, उनमें दादू एक महत्वपूर्ण नाम है। इनका जन्म जो है 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। कई विद्वान इन्हें धूनिया मुसलमान बताते हैं और ऐसी मान्यता है कि साबरमती में बहते हुए इस धूनिया मुसलमान बालक को लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण ने बचा करके उसका पालन पोषण किया, और यही बालक आगे चल करके संत दादू के नाम से विख्यात हुआ, जिसने राजस्थान में विशेषकर भक्ति की सरिता बहाई, लोगों को एक प्रकार से ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख किया। बाह्य आडंबरों को त्यागने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। दादू ने बुद्धानंद या ब्रह्मानंद नामक महात्मा से आध्यात्मिक ज्ञान और दीक्षा प्राप्त की, और इसके बाद वे चिंतन व साधना में लग गए। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया और वहाँ अपने विचारों का प्रचार किया। दादू ने हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया। फलस्वरूप जो कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने दादू का विरोध किया, और सांबर के काजी ने तो इन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित भी किया। लेकिन दादू अपने विचारों का बिना किसी परवाह के प्रचार करते रहे। 1575 ईस्वी में इन्होंने अपने शिष्यों के साथ आमेर का रुख किया, जहां वे लगभग 14 वर्ष रहे। 1585 ईस्वी में दादू ने फतेहपुर सीकरी में मुग़ल सम्राट अकबर से भेंट की, और वहां से पुणे व आमेर आ गए। ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि दादू ने किस मुग़ल सम्राट से भेंट की और कहाँ भेंट की। तो अकबर से इनकी भेंट हुई थी, और फतेहपुर सीकरी में ये भेंट हुई। यह जयपुर के महाराजा मानसिंह और भगवान दास के समकालीन थे। ये सवाल भी एक बार आ चुका है, तो ये ध्यान देने की बात है कि जयपुर के कछावा शासक भगवान दास और मानसिंह के ये समकालीन थे। 1600 ईस्वी तक दादू राजस्थान की विभिन्न रियासतों में घूम करके अंधविश्वासों का खंडन करते रहे। अपना अंतिम समय इन्होंने आमेर के पास नारायणा गांव में व्यतीत किया, और वहीं 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो नारायणा जो है दादू पंथ का एक प्रकार से तीर्थ स्थल हम इसे कह सकते हैं, जहां दादू की मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। इनकी स्मृति में वही नारायणा में एक भवन बना हुआ है, जहाँ पर दादू जी या दादू के चरण चिन्ह एवं उनकी कृतियाँ सुरक्षित है। भवन निर्माण में यहाँ हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का प्रयोग किया है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी से पूर्णिमा तक यहाँ नारायणा में दादू के निर्वाण स्थल पर एक मेला लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से साधु संत आते हैं। दादू ने अपने विचार कविता के माध्यम से व्यक्त किए, जिन्हें उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिसे दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा कहा जाता है। इनके अध्ययन से ही हमें दादू के विचारों का पता चलता है। दादू ने दार्शनिक विषयों ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष इत्यादि पर अपने विचार सरल भाषा में व्यक्त किए। दादू ने ब्रह्म के बारे में कहा है कि वह परम ब्रह्म, परम ज्योति रूप, सर्वशक्तिमान और माया से परे है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय शक्ति से ही गतिमान होती है। जीव जो है
वो ब्रह्म का ही रूप होता है, मगर माया में फंसने के कारण वह ब्रह्म से दूर हो जाता है। ब्रह्म कर्म रहित है, मगर जीव कर्म से बंधा हुआ है, और जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तब जीव वो ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो एक प्रकार से ब्रह्म कर्मों से रहित है और जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और अपने इसी कर्मों का फल भोगने के कारण जीव इस माया के कारण इस संसार में विचरण करता रहता है। मगर जब वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है और कर्म रहित हो जाता है, तब वह ब्रह्म में मिल जाता है। दादू का कहना था कि माया ही समस्त विकारों की जड़ है, जो कि जीव को ब्रह्म से अलग रखती है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इस संबंध में, या जगत कैसे बना इस संबंध में दादू का कहना था, ब्रह्म से ओंकार की उत्पत्ति हुई, और ओंकार से 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं 5 तत्वों से जीव बनता है, यानी शरीर का, मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। दादू का यह भी मानना था कि मनुष्य को मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, यदि वो सच्चे मन से मनुष्य ईश्वर की भक्ति करे और अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर सके, आत्मा को शुद्ध कर दे, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में हमें दादू के जो विचार है वो बौद्ध धर्म के निकट लगते हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण उसकी असीमित इच्छाएं या तृष्णा हैं, और यदि मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं या तृष्णाओं पर एक प्रकार से विजय पाले, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये बौद्ध धर्म के हमें निकट लगता है मोक्ष संबंधी दादू के विचार और महात्मा बुद्ध के विचार। दादू ने ब्रह्म की प्राप्ति के मार्गदर्शक के रूप में गुरु का होना जरूरी माना है, और गुरु को काफ़ी महत्व दिया है। दादू कहते हैं कि गुरु के बिना शिष्य निराधार और दीनहीन है। गुरु की कृपा से ही वह उच्च आदर्शों को प्राप्त करता है। गुरु के शब्द दूध के समान हैं, जिसमें से बिलोकर घी शिष्य की क्षमता से निकलता है। गुरु के उपदेश सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल कर के ही शिष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। तो इस प्रकार गुरु या मार्गदर्शक की महत्ता पर दादू ने काफ़ी बल दिया है। दादू को हम एक धर्म सुधारक के रूप में भी जानते हैं। दादू निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो कहते थे कि अहंकार छोड़ने से संयम, नियम, सत्संगति, हरिस्मरण, ध्यान इत्यादि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रात दिन ईश्वर का स्मरण करने से माया से भी मुक्ति मिल जाती है। दादू ने मंदिर, मस्जिद, पंडित, मुल्ला, मौलवी, नमाज, रोजा, छापा तिलक, वेशभूषा आदि उपासना के प्रचलित जो साधन थे, उनको ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं माना है। दादू का कहना था कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जात पात की निसारता, संयम, नियम इत्यादि सच्ची उपासना के साधन हैं। वह प्रेम को एक ऐसा धागा मानते थे जिसमें गरीब व अमीर दोनों बांधे जा सकते हैं। दादू ने एक ईश्वर के पालन पर जोर दिया है। दादू के नज़रों में हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों एक ही संतान, दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रेम पर अधिक बल दिया है। दादू ने उस समय के समाज में जो विभिन्न प्रकार के आडंबर, बुराइयां घर कर गई थी, उनका उन्होंने खंडन किया है और अंतःकरण की शुद्धि पर जोर दिया है। इस संबंध में दादू और कबीर के विचारों में समानता मिलती है, जहाँ दोनों ने ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में घर कर गई सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर
दादू और कबीर दोनों ने ही जोर दिया है। दोनों ही सत्य और सरल जीवन के पक्षपाती थे, लेकिन कबीर की भांति खंडन मंडन की जो प्रणाली थी वो दादू ने नहीं अपनाई है। दादू और कबीर दोनों के ही जो विचार थे वो मौलिक थे और दोनों ने ही सुधार की भावना से ही अंधविश्वासों का खंडन किया। मगर हम देखते हैं कबीर काफ़ी कठोरता से कटुतापूर्वक भाषा में भी इन रूढ़ियों का खंडन करते हैं, तो दादू ने वैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दादू के विचारों में हमें विनम्रता मिलती है, जबकि कबीर के विचारों में हमें उग्रता झलकती है। दादू पंथ जो है, दादू की मृत्यु के बाद उनके विचारों का अनुसरण करने वाले उनके अनुयायियों की एक जमात है, अनुयायियों की संख्या है। दादू पंथ के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। दादू जन्म लीला पर्ची, संत गुण सागर, नाम माला और भक्तमाल आदि जो ग्रंथ थे उनमें दादू के शिष्यों का हमें वर्णन मिलता है। उनके शिष्यों में 152 प्रधान शिष्य हुए हैं, जिनमें से 100 एकांतवासी थे, लेकिन 52 ने जगह जगह पर दादू द्वारों की स्थापना की और फिर उन्होंने अपनी एक शिष्य परंपरा स्थापित की। ये 52 शिष्य ही दादू पंथ के 52 स्तंभ कहे जाते हैं। ये स्तंभ जयपुर, मारवाड़, अलवर, पंजाब आदि राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से कई का अब अस्तित्व नहीं भी मिलता है। इन सभी स्थानों के महंत व साधु नारायणा के महंत को अपना प्रमुख मानते हैं। दादू के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पुत्र गरीबदास को महंत बनाया गया। ये आचार्य परंपरा वर्तमान में भी जारी है। दादू के प्रमुख शिष्यों में बखना जी, रज्जब जी, जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहे। रज्जब, ये जीके का सवाल है, दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? तो रज्जब थे, वो संत रज्जब। संत दास जी, सुंदर दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधु दास जी आदि मुख्य है, जिनका साहित्य हमें मिलता है। ये जो दादू के संत, दादू के जो शिष्य थे वो विभिन्न जातियों के थे। जैसे बखना जी मिरासी जाति के थे और रज्जब जी जाति से पठान थे, और विवाह करने जाते समय दादू से प्रभावित और उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में ही वो रहे। सुंदरदास जी ज्ञान और साहित्य रचना में उच्च कोटि के संत माने जाते हैं। उनका सुंदर सार जो ग्रंथ है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्ग की पद्धति से सुंदरदास जी ने ही पद्यबद्ध किया है। सुंदरदास जी के 5 शिष्य थे, जिनके थांबे आज भी प्रचलित है। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते हैं और किसी बच्चे को गोद लेकर के अपना शिष्य बनाते हैं। ये दादू द्वारों में रहते हैं तथा भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते हैं। मंदिर मस्जिद जाने के बजाय दादूपंथी साधु दादूवाणी का पाठ करते हैं और मृत्यु होने पर न तो इन्हें जलाया जाता है और न इन्हें दफनाया जाता है, वरन जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए इनके शव को छोड़ दिया जाता है। 1750 ईस्वी में ये दादू पंथ जो है 5 भागों में विभक्त हो गया, जिनमें खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी ये कहलाते हैं। नारायण की जो शिष्य परंपरा वाले जो दादूपंथी साधु है वो खालसा कहलाते हैं, और दादू जी की वाणी का पाठ करते हुए भ्रमण करने वाले जो साधु है वो विरक्त कहलाते हैं। दादू के एक शिष्य बनवारी दास राजस्थान छोड़कर उत्तर की ओर हरियाणा पंजाब की तरफ चले गए, तो वो उत्तरादे कहलाए। ये अपने शरीर पर जो भस्म लगे बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले, छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमने वाले दादूपंथी खाकी कहलाए। सुंदरदास ने दादूपंथ के नागा वर्ग की स्थापना की। प्रारंभ में विरक्त होने के कारण छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते रहते थे, जिन्हें जमात कहा जाता था। ये अपने साथ शस्त्र भी रखते थे। राजस्थान के शासकों ने अपने सामंतों के दमन एवं बाह्य आक्रमणों के समय नागा साधुओं की सहायता ली, जिससे बाद में ये नागा साधु जो है वेतनभोगी भी बन गए।
दादू पंथ के संतों की जो वाणी है वो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है। दादू दयाल की वाणी में इनके उपदेश सरल मिश्र हिंदी, इसे हम सधुकड़ी साधुओं की भाषा कहते हैं, उसमें हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें लगभग 5000 छंद है। दादू ने वातावरण या स्थान विशेष के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग भाषा का प्रयोग किया। राजस्थान में जहाँ उनके अनुयायी अधिक संख्या में थे, उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा उन्होंने गुजराती, हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का प्रयोग भी किया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आम जनता में अपने विचारों को पहुंचाने के लिए दादू ने स्थान विशेष में जो भाषा प्रचलित थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार दादू जो है राजस्थान के एक बहुत बड़े निर्गुण संत थे, जिनकी साम्यता कबीर से की जाती है। और इनके बाद की जो शिष्य परंपरा थी वो दादूपंथी कहलाए। नारायणा में इनकी मुख्य गद्दी है, जो कि बाद में दादूपंथी साधु 5 भागों में खालसा, विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादि इत्यादि में विभक्त हो गए। कुल मिलाकर ये जो दादू और दादूपंथ जो है राजस्थान में आज भी हिंदू मुस्लिम सामंजस्य का प्रतीक है। इनके शवों को न तो दफनाया जाता है, न गाड़ा जाता है, न जलाया जाता है, वरन मरने के बाद भी किसी के काम आ सके इसलिए ये पशु पक्षियों के खाने के लिए अपने शव को छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दादूपंथी साधु अविवाहित रहते हैं। जय हिंद।